ओके जी, ये दूसरा ये पार्ट है वीडियो का। इससे पहले जो मैंने पार्ट 1 है उसमें आपको पास्टरेला मल्टोसिडा की एसिलेशन आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया। तो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस चेक करने के लिए आप जो कॉलोनीज आई होंगी ब्लड एगर पे, शीप ब्लड एगर पे, उन कॉलोनीज पे आप स्टेनिंग करेंगे, ग्राम स्टेनिंग। तो ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स जो कि रेडिश कलर के हैं वो नजर आने चाहिए, और ये कंप्लीट रॉड नहीं होते, कोको बेसिलाई फॉर्म में है, वो पिछले डायग्राम में आप देख सकते हैं इस नोट्स में। तो फर्दर ये है कि ये बैक्टीरिया जो है ये नॉन मोटाइल है, तो ये मोटिलिटी वेट स्मीयर या वेट माउंट बना के भी हम चेक कर सकते हैं। तो या एक मोटिलिटी मीडियम होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया अगर हो तो वो फर्म टाइप है उसकी कह लें एक ग्रोथ होती है। वो एनीवे जब मोटिलिटी एग्जामिनेशन का लेक्चर होगा उधर हम फर्दर भी उसको देख लेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस के बाद आ जाता है बायोकेमिकल रिएक्शन। तो बायोकेमिकल रिएक्शन करने की आपको क्यों ज़रूरत होती है? तो उसकी वजह यह है कि सिर्फ कॉलोनी करेक्टरिस्टिक देख लेना ही काफ़ी नहीं होता। कॉलोनी की यानी शेप कलर से कोई भी बैक्टीरिया फाइनल कंफर्म नहीं होता। तो पास्टरेला मल्टोसिडा और इसकी जो फैमिली है उसके और मेंबर्स हैं, दे ऑल आर स्मॉल कॉलोनी प्रोड्यूसर। तो उनके डेफिनेटली फर्दर बायोकेमिकल टेस्ट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप जो कॉलोनी पे ग्रोथ आई होगी उस पर आप ग्राम स्कैनिंग करेंगे, और अगर वो ग्राम नेगेटिव कोको बेसिलाई हों तो उनके आप फिर डिफरेंट पहले टाइप के बायोकेमिकल रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे ऑक्सीडेज टेस्ट करके, तो ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है, और फिर ये कैटालेज टेस्ट भी ये पॉजिटिव होता है। तो इन दो टेस्ट के करने के बाद PSI एगर की जो हम टेस्ट ट्यूब में स्लांट्स बनाते हैं, वो पिछले लेक्चर में इसको मैं काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो उन स्लांट पे आप इसकी ग्रोथ लगाते हैं, और इसी तरह जो उसके अंदर आप नीडल से भी एक ग्रोथ को इंसर्ट करते हैं, तो उससे आप स्लांट और एगर बट जो है उसकी कलर नोट करते हैं। अगर स्लांट और बट दोनों येलो हों और विदाउट एक्वस गैस प्रोडक्शन हो, तो ये भी कह लें पास्टरेला के करेक्टरिस्टिक हैं। तो उसके बाद फर्दर फिर आप क्या करेंगे कि आपने रेंज ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट हैं जो कि आप वो करेंगे। वो इस टेबल में अगर आप देखें तो पास्टरेला मल्टोसिडा के जो ये टेस्ट हैं इन पर आपने जरा एक नज़र डालनी है। तो सबसे पहले है कि हेमोलिसिस। तो पास्टरेला मल्टोसिडा जो ब्लड एगर पे कोई हेमोलिसिस काज नहीं करता। NAD या NADH मीडिया के अंदर रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं है। पास्टरेला के लिए कुछ और बैक्टीरिया जैसे एवी बैक्टीरियम पैरागेलिनियरम है उसके लिए NAD की ज़रूरत होती है। फिर ग्रोथ ऑन मेकानकी एगर, यानी कि शीप एगर पे ग्रोथ आ जाए और मेकानकी पे ग्रोथ ना आए, तो ये भी एक कह लें गुड इंडिकेटर है कि ये पास्टरेला हो सकता है। ठीक है, फर्दर फिर आप इंडोर टेस्ट करेंगे, यूरिएज टेस्ट, ऑर्निथीन डी कार्बोक्सिलेज टेस्ट और डिफरेंट शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट। तो ये सारे याद तो नहीं किए जा सकते, लेकिन चंद एक जो पॉइंट जो बंदा याद रख सकता है टू डिफरेंशिएट पास्टरेला मल्टोसिडा फ्रॉम अदर, वो ये है कि इसकी जो है वो ग्रोथ जो है वो मकानकी पे नहीं आती, हमालसिस भी काज नहीं करता, और ये इंडोर पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले कहा कि हर बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक किट होती है जिसे API किट कहते हैं, एनालिटिकल प्रोफाइल इंडेक्स किट। तो ये जो किट है ये हर बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक होती हैं या एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के लिए होती हैं। तो वो किट अगर आप यूज़ कर लें तो उससे भी ये सारे बायोकेमिकल टेस्ट जो हैं आप एक ही दफ़ा कर सकते हैं, चलें आधे घंटे में कर लेंगे। तो इसकी एग्जांपल के तौर पर ये आपके साथ मैं एक शेयर करता हूँ। एक कह लें पाकिस्तानी कह लें एक किट है, इसको हम QTS-24 किट कहते हैं। ये आपको इमेज नज़र आ रही होगी, तो उसमें ये जितने डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट हैं ये सारे कह लें उनके लिए ऐसे ये ट्यूब्स बनी होती हैं। तो आप ब्रॉथ कल्चर जो है किसी भी बैक्टीरिया का उसको आप इन ट्यूब में ऐड कर देते हैं। हर ट्यूब के अंदर उस बायोकेमिकल टेस्ट करने के लिए रिएजेंट एडेड होते हैं।
तो इनक्यूबेट करने के बाद आप इसका कलर नोट करते हैं और फिर इसके साथ जो एक मैनुअल आया होता है उससे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि बायोकेमिकल टेस्ट जो है ये पॉजिटिव हो तो कैसा होता है, नेगेटिव हो तो कैसा होता है। तो ये उससे आप पॉजिटिव और नेगेटिव आइडेंटिफाई करके इसका प्रोफाइल चेक कर सकते हैं और फिर आप उसको कंपेयर कर लेंगे। जैसे ये टेबल है कि पास्टुरेला मल्टोसिडा के ये टेस्ट पॉजिटिव हों और ये नेगेटिव हों, तो हम इसको कंफर्म कर सकते हैं कि ये बायोकेमिकल पास्टुरेला मल्टोसिडा है। तो ये एक कह लें आपको बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया। ये एक छोटा सा टेबल है, ये इससे हमें ये पता चल रहा है कि पास्टुरेला मल्टोसिडा जो है इसकी आगे फर्दर सब स्पीशीज़ हैं, यानी कि सब टाइप्स हैं। तो एक उसको कहते हैं सब स्पीशीज़ मल्टोसिडा, सब स्पीशीज़ सेप्टिका और सब स्पीशीज़ गैलीसीडा। तो ये अगेन याद करने की ऐसा ज़रूरत नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि अगर हमने इस लेवल तक भी डिफ्रेंशिएशन करनी है, आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो फिर हम ए रेंज ऑफ डिफरेंट शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट कर सकते हैं। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऐसा आपको ज़रूरत नहीं है याद करने की, और ना ही मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की ज़रूरत है। लेकिन यह है कि अगर लैब में फैसिलिटी हो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की, तो आपको ये सबसे रैपिड और ज़्यादा रिलायबल रिज़ल्ट जो है वो इस मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मेथड से आता है। और ये मेथड मोस्टली पीसीआर बेस्ड होता है। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो उसको पढ़ लेगा, तो ये भी बता देगा कि फलां बैक्टीरिया जो है इसके लिए कौन सा जीन टारगेट करना चाहिए पीसीआर में। एनीवेज ये फर्दर रीडिंग है आपके लिए। जो थोड़ा सा फाइनली याद रखना ज़रूरी है वो है स्ट्रेन टाइपिंग। पास्टुरेला मल्टोसिडा जो है इसकी चलें, पास्टुरेला मल्टोसिडा तो एक स्पीशीज़ है कि इसके आगे फर्दर सब टाइप्स हैं जैसे पिछले टेबल में देखा, लेकिन इसी तरह इसकी सीरोलॉजिकल टाइप्स हैं जिनको हम सीरो ग्रुप्स कहते हैं। तो there are 5 serogroups of Pasteurella multocida which are designated as A, B, D, E and F। और ये क्लासिफिकेशन बेस्ड होती है कैप्सुलर सब्सटेंस जो कि पॉलीसेकेराइड इन नेचर होता है। तो कैप्सूल की केमिकल कंपोजिशन की बेस पे इसकी ये 5 ग्रुप हैं। तो हर ग्रुप का जो कहें पास्टुरेला मल्टोसिडा है उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज़ होंगी सीरम के अंदर एनिमल के। तो अगर आप कोई बैक्टीरिया कम्प्लीटली आइडेंटिफाई कर लें, फिर उसको एनिमल में लगा के उसके अगेंस्ट सीरा रेज कर लें, तो वो सीरा जो है वो अब एक ख़ास सीरो ग्रुप स्पेसिफिक सीरा होगा, उसको आप मेंटेन रख लेते हैं और इन फ्यूचर आप उस सीरा को यूज़ कर सकते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी अननोन पास्टुरेला मल्टोसिडा। तो एक तो ये टाइपिंग है ABCDEF, और दूसरी है सोमैटिक सीरोटाइप्स जो कि लाइपोपॉलीसेकेराइड जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का पार्ट होता है, उसकी आउटर मेम्ब्रेन को उसके अंदर ये मटेरियल होता है लाइपोपॉलीसेकेराइड। तो इस लाइपोपॉलीसेकेराइड के अगेंस्ट जो सीरोलॉजिकल रिएक्शन होता है और फिर कह लें डिफरेंट टाइप्स की जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं उनकी बेस पे ये क्लासिफिकेशन की गई है। तो और लाइक LPS बेस सीरोटाइप जो है वो 16 होती हैं, 1 से लेकर 16। तो किसी भी पास्टुरेला मल्टोसिडा आइसोलेट को अगर लिखना हो तो वो कैसे लिखते हैं कि ए सीरोटाइप इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स सीरो ग्रुप फॉलोड बाय इट्स सोमैटिक टाइप। फॉर एग्जांपल, because of hemorrhagic septicemia, bovine hemorrhagic septicemia is B6 in Southeast Asia and E6 in Africa। यानी कि हमारे जो इंडिया पाकिस्तान के इलाका है यहाँ अगर HS डिजीज़ काज होगी तो वो पास्टुरेला मल्टोसिडा की टाइप होगी B6। B जो है इसकी कैप्सुलर टाइप है और 6 जो है इसकी लाइपोपॉलीसेकेराइड की बेस पे इसकी टाइपिंग है। तो ये चीज़ एक ज़रा आपको जहन में होनी चाहिए। फर्दर जो है वो आपको कंप्लीट लेक्चर जो है वो पार्ट 1 में है, तो ये पार्ट 2 मैं इसको ज़रा इधर ही फिनिश करता हूँ।